मेरे पापा मम्मी सब बहुत खुश हैं। मेरी मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा ब्रदर, बस सब मस्ती में बोलते हैं, बॉबी बाबा इधर आ, बॉबी बाबा किधर जा रहा है। बस साल 2020 जहां हम सभी लोगों के लिए इतना भारी हो गया है, वहीं देखा जाए एक ऐसे एक्टर जिन्होंने एक साथ 2 हिट्स दिए, एक वीक में बैक टू बैक, पहले एक मूवी और उसके बाद एक आश्रम जैसे वेब सीरीज में अपना नाम दिखाया, अपना काम दिखाया। मैं बात कर रही हूँ बॉबी देओल की। और आज मेरे साथ इस स्पेशल चैट में जुड़ने वाले हैं मिस्टर बॉबी देओल, और वो शेयर करेंगे अपनी ऑनगोइंग करंट वेब सीरीज MX प्लेयर की आश्रम के बारे में बहुत सारी बातें। सो आइए चलिए सुनते हैं बॉबी सर हमसे क्या शेयर करते हैं इस पर्टिकुलर चैट सेशन में विद मी विशाखा पंडित। How was the response of Ashram? Because I got very good feedback of the series. आपके कैरेक्टर को एक अलग ही फैंडम मिल गया है, ऐसा लगता है। Like you know, through the web series, people are actually reciting आपके डायलॉग। मैंने बहुत देखे। Like in the comments also I saw there were a lot of people saying कि हमने बॉबी सर को कभी भी इस किरदार में देखा नहीं है, ये बहुत ही हटके उनका एक्ट था, कैसे किया, क्या किया। So आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस की इसके लिए? डेफिनेटली, मतलब इसमें मुझे अगर आपने हाफ देखा है वेब सीरीज, तो मुझे शुद्ध हिंदी बोलनी थी इसमें। और शुद्ध हिंदी हम लोग अपनी सिटी लाइफ में रहते, यहाँ पर ज्यादातर तो सब बम्बईया हिंदी हो जाती है हमारी, तो उस हिसाब से उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर ही कॉनमैन है। और कॉनमैन यूजली दे हैव, उनका ग्रास्प लैंग्वेज में बहुत होता है, वो उनको मालूम है सही शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं, कब इस्तेमाल करने हैं। तो मैंने 1 महीने से ज्यादा मैंने बैठकर डायलॉग्स पे 3-3 घंटे बैठता था। सुनीता जी करके एक लेडी है जो प्रकाश जी के साथ पहले काम कर चुकी थी, तो मैं उनके साथ बैठता था। उनसे क्या है कि मैं जब उनके साथ बैठता था तो जो शब्द जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके पीछे क्या मीनिंग है, किस तरीके से उन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है हमारे कल्चर में, या जिस तरह से हम हैं, वो बात भी समझ में आई। तो फिर आपके परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प आता है उससे। और बस वही सबसे मुश्किल पार्ट था मेरे लिए। बाकी तो स्क्रिप्ट इतनी कमाल की लिखी गई थी, कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंगली लिखा गया था कि प्रकाश जी ने कहा मुझसे कि देख, तेरा कैरेक्टर ऐसा है जिसका एक ऑरा है। मतलब लोग जब जब उस लोगों के सामने आता है तो सब लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, खो जाते हैं उसको देखकर, उसकी आंखों में देखकर, उसकी बातों को सुनकर। तो मैंने वही दिमाग में रख के उसी हिसाब से मैंने कुछ ज्यादा उसको कैरिकेचरिश नहीं बनाया, क्योंकि ये नहीं कि बाबा है तो वो उस तरीके से बात करेगा, उस तरीके से। मैंने उसको बहुत ही काम कंपोज्ड रखा। और क्योंकि कॉनमैन होते ही काम एंड कंपोज्ड, वो कभी अपनी नर्वसनेस या अपना ज्यादा उचाव दे डोंट एम्फसाइज टू मच। उनको मालूम है कब एम्फसाइज करना है। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट चैलेंजिंग रोल फॉर मी, क्योंकि मेरी कंफर्ट जोन से एकदम अलग था। मतलब मैं चाह रहा हूँ, मेरा डिलिबरेट एफर्ट है, कॉन्शियसली मैं चाह रहा हूँ मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूँ, अलग शेड्स करूँ। तो मैं इतने सालों से मतलब चाह रहा था कि मुझे प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिले। और जब उनका फोन आया तो मैं इतना एक्साइटेड था। मैं गया वहाँ, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और जब कहानी सुनी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कहानी, क्योंकि ये बहुत यू कैन आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स और सिचुएशंस जो उस कहानी में हैं। तो जब उन्होंने कहा ये कहानी और ये है कैरेक्टर, तो मैं तो एकदम हैरान था एक सेकंड के लिए, कि सरप्राइज था कि प्रकाश जी ने मुझे ये कैरेक्टर के लिए बुलाया। और मेरे को बहुत खुशी भी हुई थी, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरे अंदर कि प्रकाश जी ने मुझे सोचकर ये कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया है, तो डेफिनेटली ही बिलीव्स इन मी। तो मैंने इसीलिए और इतनी मेहनत की ताकि मैं उस कैरेक्टर को सही तरीके से अपने हिसाब से क्रिएट कर सकूं। तो बॉबी सर, मेरे को जानना है कि आपकी फैमिली ने क्या वेब सीरीज देखी है, ना अगर देखी तो उनका क्या रिस्पॉन्स था आपके इस अलग से किरदार को देखकर? ऑब्वियसली जब मैं छोटा था, अगर मेरे पापा का कुछ थोड़ा सा नेगेटिव शेड आता था किसी फिल्म में, तो मुझे भी वो मतलब होता है ना, मेरे पापा ने ऐसा किया है। लेकिन अभी बच्चे बदल गए हैं, फैमिली लोग इतना एक्सपोज्ड हैं अलग अलग किस्म की कहानियां देखने में, कि अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग। टीवी शोज जो आते हैं नॉर्मल टीवी पर, उसमें कितने पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, और उन लोग फिर उनको कैरेक्टर्स पसंद आ रहे क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, उसमें परफॉर्मेंस करने के लिए कितना स्कोप है। तो मेरे पापा मम्मी सब बहुत खुश हैं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा ब्रदर, बस सब मस्ती में बोलते हैं, बॉबी बाबा इधर आ, बॉबी बाबा किधर जा रहा है। बॉबी सर, आपने अभी बताया था अपने जवाब में कि आप कॉनमैन हैं एक तरीके से, तो कभी भी लाइफ में किसी कॉनमैन से आमना सामना हुआ है? हमें पता भी नहीं चला कि हम कौन हो चुके हैं, कितनी बार ही होता होगा हमारे साथ। मैं तो सबको फेस वैल्यू पे ले लेता हूँ
मैं कभी ये नहीं सोचता कि इंसान बुरा करेगा आपके हाँ। साथ। तो कितने किस्से ऐसे हुए हैं जहाँ आपको पता भी नहीं चला वो आदमी कौन करके चला गया। फिर मैं बोलता हूँ जब पता भी चलता है तो कोई बात नहीं, वो खुश है, उसको खुश रहना। आश्रम वो बहुत ही जेनरिक, बहुत ही जेन्युइन थीम है जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अंधविश्वास लोग जैसे बहुत करते हैं, एंड यू नो उस अंधविश्वास को ये बाबा स्वामी लोग हम लोग कितना एनकैश कर लेते हैं। हैव यू एवर बिलीव्ड इन ऑल दीज थिंग्स रिलीजियसली, और हैव यू एवर एनकाउंटर्ड सच अ थिंग इन योर रियल लाइफ, और नो व्हाट इज इट लाइक? I feel that there are a lot of people who have great souls, and I've met a lot of people like that in my life, and I think, but the most special person, if anything, is if I believe in anyone, as I would believe in God or my parents. So I think I never really have to step out of my house to look for that. You know, for me, the most comfort I got was when I was near my mother and father. You know, उनका एक गले मिलना तुमसे, कोई सारे दर्द दुख सब आप भूल जाते हो. I think for me that is what it is, and it's their teachings that have become my faith. What I've learned from my parents is what my faith is, you know, and that keeps me going. बॉबी सर, जाते जाते सिर्फ एक चीज मुझे आपसे जाननी है, ये साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है, 2 बैक टू बैक हिट्स आपने दिए हैं, फैंस ने आपको बहुत प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे स्पेशली यू नो उन फैंस के लिए जिनके साथ आपको सपोर्ट मिल रहा है 83 के लिए, एंड देन अब ये आश्रम के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज है? क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कितना फील करता हूँ, पर मुझे इतना मालूम है कि मेरे फैंस मुझे, उनका ही सपोर्ट है, उनकी ही ताकत है जो मुझे आगे बढ़ने में और हेल्प देती है। और मैं कितना खुश हूँ कि आज मैंने उनसे माफ़ी मांगने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि कभी कभी आप गलत डिसीजंस लेके गलत फिल्में बन जाती हैं जहाँ लोगों को पसंद नहीं आता आपका काम। तो बैक टू बैक 2 फिल्में, एक फिल्म और एक वेब सीरीज आई हैं, और इतना प्यार मिला, इतनी अप्रिसिएशन, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये साल में, ऐसे साल में और एक हफ्ते के अंदर इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन, इतने नए फैंस मिलेंगे। तो मैं बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड मैं ये बस कहता हूँ सबको, मैं विश करता हूँ अपने दिल से, मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत सारा प्यार देती है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड माय फैमिली। Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. care. Good luck. Bye-bye. Thank you. Well guys, thank you so much for watching this fun chat session with me, Vishakha Pandit, and I hope आपको बॉबी सर से बात करके उनके थ्रू, उनके जर्नी, उनके करियर, उनके स्टोरीज जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। Stay tuned to TeleChakkar for all the more updates for the Tele World. All about the Tele World by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.